ये देखें जी, ये रेडिएटर है। अभी मैं इसे पानी डाल रहा हूँ। अब आप चेक करें कहाँ से पानी निकल रहा है। ये देखें, मतलब ये जो इसका ये जो जोड़ है ना, ये जो जोड़ है यहाँ से सारा लीक करके है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि ये जो गाड़ी है ना मेरी, इसका रेडिएटर लीक हो गया। और इस वीडियो में ना मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ी देर में रेडिएटर सही करवाने के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि रेडिएटर लीक क्यों हुआ है, कहाँ से लीक हुआ है और सही किस तरह हो रहा है। तो ताकि अगर कल को खुदा ना खास्ता आपका रेडिएटर लीक हो तो आपको पता हो कि क्या करना है। और मैं ये भी बताऊँगा कि मैं गाड़ी जहाँ पर मैं गया हुआ था वहाँ पर जब रेडिएटर लीक हुआ तो गाड़ी वापस कैसे लाया मैं। चलें शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुरामी और आप देख रहे हैं ऑटो टॉक विद हुर। तो जनाब सीन ऐसे है, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि रेडिएटर लीक कहाँ से हुआ है। ये देखें जी, ये रेडिएटर है। अभी मैं इसे पानी डाल रहा हूँ। अब आप चेक करें कहाँ से पानी निकल रहा है। ये देखें, मतलब ये जो इसका ये जो जोड़ है ना, ये जो जोड़ है यहाँ से सारा लीक कर गया। अब हैरत की बात है कि यहाँ से कैसे लीक कर गया, तो मैंने ये आपको दिखाना था। चलें अब चलते हैं गाड़ी सही करवाने के लिए, रेडिएटर सही करवाने के लिए। और रास्ते में आपको बताता हूँ कि हुआ क्या और मैं गाड़ी वापस कैसे लाया। जाने से पहले पानी की एक बोतल मैंने फ़िल कर लिया और अब चलते हैं। अब अल्लाह करे खैरियत से मैं वहाँ पहुँच जाऊँ जहाँ मैंने जाना है। जी व्यूअर्स, तो अब मैं जा रहा हूँ रेडिएटर ठीक करवाने के लिए। एसी बंद किया हुआ है, शीशा खोला हुआ है ताकि गाड़ी हीटअप ना हो जल्दी। और अभी आप ये सुई देखें हीटिंग की, ये बिल्कुल सी के ऊपर लगी हुई है क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्ट हुई है। तो अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि मैं जोहर टाउन वाली साइड पे गया हुआ था और जब मैं जहाँ पे मैं जाना था वहाँ पे जब मैं पहुँचा हूँ तो एकदम अच्छा रूटीन में ना इसकी जो सुई होती है ना वो तकरीबन हीटिंग की 25-30% से ऊपर नहीं जाती, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो। इसका हीटिंग कूलिंग सिस्टम इस तरह का है इन गाड़ियों का, इसकी सुई जो है वो 25-30% से ऊपर नहीं जाती। अच्छा मैं शीशा खोला हुआ, आपको शोर आ रहा होगा पीछे से, उसके लिए माजरत। अच्छा चलें मैं अच्छा जो है ना इसकी सुई जैसे मैं बता रहा था कि 25-30% से ऊपर नहीं जाती। अब मैं वहाँ गया हूँ, पहुँचा हूँ, वहाँ जाके रुका हूँ तो मैं देखा कि यार सुई ना इसकी तकरीबन 85% के ऊपर थी। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, गाड़ी कैसे हीटअप हो गई। तो मैंने कहा शायद कोई मतलब पानी लीक जो है वो ड्राई हो गया हो, गर्मी ज़्यादा है इस तरह शायद ना। तो खैर मैं वहाँ जहाँ पे गया था वहाँ मैं रुक गया और गाड़ी मैंने बंद कर दी और मैं वहाँ जाके चला गया अंदर। वहाँ बैठे रहे, कुछ घंटे बाद मैं निकला। मैं कहा चलो यार वापसी के लिए निकलना है तो रेडिएटर में ना पानी डाल लेते हैं। रेडिएटर मैंने पानी डालना शुरू किया, रात का टाइम था तो नज़र इतना आ नहीं रहा था। पानी डालना शुरू किया, पानी डली जाए रेडिएटर फुल ही ना हो। मैं क्या ये क्या चक्कर है, मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो ये जहाँ से पानी लीक हो रहा है ना यहाँ से पानी लीक हो रहा था। मैं बड़ा हैरान, मैंने क्या रेडिएटर का पानी कैसे लीक कर गया, मतलब रेडिएटर कैसे लीक हो गया। खैर मैं परेशान हुआ क्योंकि अभी कभी ऐसे होता नहीं होता और बड़ा अच्छा सिस्टम होता है सारा इन गाड़ियों का। तो अब क्या कर सकते थे, गाड़ी मैंने उधर ही खड़ी की और ऊबर करवा के मैंने कहा रात का टाइम है, उस समय खाते 11 बज रहे थे, रात का टाइम है, अभी तो ऊबर पे घर चले जाते हैं, बाद में डे टाइम में ना तसल्ली से गाड़ी ना पिक कर लूँगा। खैर ऊबर पे घर आ गया। अगले दिन फिर मैं गाड़ी वहाँ से पिक करके, अब पानी जारी बात है पानी तो फुल हो ही नहीं रहा था ना, आपके सामने लीक हो रहा है। खैर पानी जो है वो मैंने जितना डल सकता था डाल के निकला वहाँ से। अब वहाँ से मेरे घर का रास्ता तकरीबन मैं आई गेस 10 किलोमीटर है। तो वहाँ से जब मैं मुजंग चुंगी तक पहुँचा, मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर ट्रैवल किया। तब तक जो था ना रेडिएटर की सुई ना इतनी थी, मतलब मुजंग चुंगी से पहले इचरे तक। तो उसके बाद एकदम से ना हीटिंग की सुई जो थी ना वो पहुँची 80% पे। मैंने कहा यार लो जी फिर हीट हो गई। फिर खैर गाड़ी रोकी वहाँ पे थोड़ी देर, फिर गाड़ी की सुई नीचे आई, फिर गाड़ी चलाई और फिर खैर 1-2 दफ़ा स्टे करते ना मैं घर पहुँचा। अब ये है कि अब मैं जा रहा हूँ रेडिएटर सही करवाने के लिए और पूछें ज़रा भाई से क्या मसला है यार, इसको कैसे सही होगा ये। तो अब मैं वही सुई पे मैंने नज़र रखी हुई है कि अल्लाह करे हीट ना करे। वैसे मेरे घर से इतनी कोई दूर नहीं है, चबुर्जी के पास है ये हीटिंग वाला, वो रेडिएटर वाला जो है चबुर्जी में जा रहा हूँ, वहाँ से सही करवाऊँगा। तो गाड़ी मेरी यहाँ पास ही खड़ी हुई थी चबुर्जी के, तो
इसलिए मेरा ख्याल है कि ना हीट होने से पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। आपके सामने सुई है, देखें इतनी जल्दी ऊपर आ गई है, वरना इतनी जल्दी ओवन ऊपर आती नहीं है अगर रेडिएटर ठीक काम कर रहा हो तो। तब खैर वहाँ पे जाते हैं, वहाँ जाके आपको वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। हीटिंग की सुई पे नज़र रखी हुई है मैंने, और सारी नज़रें ना आज मेरी हीटिंग की सुई पर ही हैं कि यार गाड़ी हीट ना हो जाए। और इस चबुर्जी वाली रोड पे मैं पहुंच गया हूँ, और ये देखें ये सामने चबुर्जी भी तो नज़र नहीं आया, खैर अभी नज़र आ जाएगा। ये चबुर्जी के पास जो जहाज़ खड़ा हुआ है वो आ गया। अब ये चबुर्जी भी ऑलमोस्ट आने वाला है। अब अल्लाह करे, बस यही दुआ है अल्लाह से कि काम जल्दी नहीं बढ़ जाए और कम से कम टाइम में काम हो जाए और कम से कम पैसे लगें और ये सही से ठीक हो जाए और दोबारा तंग ना करें। वैसे उमन तंग करता नहीं होता, लेकिन ये है कि खैर उस दिन तंग करना था, कर गया। तो अब खैर वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन सुई जो है ना वो इस वक्त तकरीबन 30% पे जा चुकी है। और ये चबुर्जी नज़र आना शुरू हो गया आपको। शुक्र है सैटरडे का दिन है, रश ज़रा सड़कों पे कम है। सुबह का टाइम है, अभी कोई तकरीबन 11 बज रहे हैं। तो और उम्मीद है कि वो बंदा भी ज़रा फारिग ही बैठा होगा और सबसे पहले मेरा काम हो जाएगा। ये चबुर्जी में आगे हम यहाँ से हम यू टर्न लेंगे। लेके हमने जाना है इधर इस साइड। सो ये हमारी 40% पर है। शीशा खोला हुआ है, गर्मी शदीद लग रही है। मेरे मुंह पे आप पसीने की हालत देख लें, पसीना बह रहा है। तो लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। अब यहाँ से यू टर्न लेते हैं। बहुत ही जल्दी, मैंने कहा मुझे जल्दी से जाने दो। ये देखें ये गली बहुत तैयार हुई हुई खड़ी है यहाँ पे, अच्छे रिम्स लगाए हैं। ये जी के सामने चबुर्जी वाला आ गया, ट्रक का पंप आ गया और रेडिएटर वाला भी आ गया है। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और उसको बुलाते हैं कि भाई ज़रा इसको चेक कर। ये जनाब भाईजान ने बताया है कि गाड़ी की टंकी जो है ना, इसके रेडिएटर की जो टंकी है ये लीक है। क्या चीज़ को पास ना फिर टाइम लगता है। अच्छा, चीज़ हो तो फिर कोई टाइम नहीं लगता। ये टंकी लीक है, ये टंकी है, ये लीक है। इसकी जगह हमने क्या करना है टंकी का, हमारे काम की थोड़ी है। उसकी जगह ये वाली टंकी रिप्लेस हो जाएगी। रेडिएटर उन्होंने कहा है कि अंदर से सारा चौक भी हुआ है, वो भी हमारा साफ़ सुथरा हो जाएगा और फर्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। चलें अभी रेडिएटर खोल रहे हैं। ये टंकी है जो लगेगी, होंडा भी लिखा हुआ है इस पर। तो हमारा काम है इंशाल्लाह A1 हो जाना है।
नहीं कराया? हाँ कभी साफ नहीं कराया? और यार ये गाड़ी ना खड़ी हुई थी काफ़ी अरसे से, तो बस उस दिन चलाई है तो खड़ी रहने से ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाए। वही ना, खड़ी रही है ना, पहले जो चलती थी अपना तकरीबन साल समझ लो खड़ी रही है, बीच में 2-3 दफ़ा निकली होनी है थोड़ी थोड़ी। वो क्या निकलेगी साल उसकी में? वजह से जो है ना ये टंकी लीक हुई है। हाँ वो गर्म हो गई है ना, प्रेशर बन गया, हाँ, इसलिए तो वो टूट गई बस है। चीज़ खड़ी हो जाए ना तो वो फिर ज़रा तंग करना शुरू हो जाती है। चलती रहे, रवानी में रहे तो काम सेट रहता है। और जाहिर बात है, आपको पता है, चलता रहे बंदा भी चलता रहे तो सही रहता सही रहता है, लेट जाए ना तो फिर लेट जाता है है। बंदा। लम्बा ही प्यारा रहता है। यही बात है, सारी इंसानी वाले काम ही है। इस तरह ही है, इस तरह ही है। हाँ ये फिर आप ये रेडिएटर हमारा खोल के ले गए हैं, ये टंकी है, उधर ही चलते हैं। तो जनाब ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने सोचा आपको भी दिखा दो बंदे की लोकेशन क्या है। कोई बंदा अच्छा काम करता है, काफ़ी अर्से से मैं इससे रेडिएटर का काम करवा रहा हूँ। दोस्त भी कोई पूछे तो उसको भी यही रेफ़र करता हूँ। तो ये चुबुर्जी है, ये PSO का पंप है और ये रोड है सीधी जो हमारी मुजंग चुंगी की तरफ जाती है। ठीक है, PSO पंप और उसके सामने ये अयूब रेडिएटर सर्विस। ये बंदा है जिससे काम करवा रहा हूँ मैं, और अब जाके देखते हैं ताकि काम जल्दी ख़त्म हो हमारा। ये भाईजान हमारा रेडिएटर की टैंकी खोल रहे हैं, ये बंदे बैठे हुए हैं। और जो है ना, अच्छा ऐसा है कि इन्होंने मुझसे मांगे थे, मैंने कहा आपको ज़्यादा प्राइस ही बताता रहा हूँ, अब डिफरेंट गाड़ियों की डिफरेंट होती है। इन्होंने कहा जी रेडिएटर आपका चौक भी हुआ हुआ है, ये टंकी भी लीक हुई हुई है, तो टंकी भी चेंज कर देंगे, रेडिएटर सारा सर्विस भी कर देंगे और 4000 लेंगे। खैर मैंने ज़रा बारगेनिंग की, मैंने कहा 3000 तक ले लो और इस तरह करके। खैर बारगेनिंग नहीं हुई, लेकिन ये है कि 3500 में उम्मीद है कि बात बन जाएगी। मैं 3.5 कहा तो आगे वो चुप कर गए थे, तो उम्मीद है कि 3.5 में हमारा काम हो जाएगा। कुत्ते में सामने का नहीं वो भी है, वो भी नहीं लाई जानो जी जिन्हें है नहीं कुत्ते जे रे वो इलेक्ट्रिशियन सामना पर ले नहीं किया आप ले ले आदर। ये जो अब रेडिएटर हमारा ज़बरदस्त हो गया है, नई टंकी लग गई है, होंडा भी लिखा है ऊपर, अंदर से भी जो है ना फर्स्ट क्लास हो गया है। बस ये बोतल लगनी रह गई है, फिर से पानी डालेंगे, पानी डाल के जरा गाड़ी हीटअप होगी, पता चल जाएगा कि सही काम कर रहा है कि नहीं। वैसे तो हम इंशाल्लाह सही काम कर रहा होगा, और अल्लाह का शुक्र है कि बंदा भी फ्री मिल गया था। जैसे मैं रास्ते में दुआ कर रहा था ना आते हुए कि अल्लाह बंदा फ्री हो, तो बंदा फ्री था, उसने सबसे पहले मेरा काम कर दिया और इंशाल्लाह जो है ना ये काम अच्छा ही हुआ होगा। और वैसे बज़ाहिर तो अच्छा ही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी काम अच्छा चलता रहे, अब दोबारा गाड़ी तंग ना करे, क्योंकि बड़ा बंदा तंग हो जाता है। अब इसमें पानी शानी डाल के इंजन स्टार्ट करके ज़रा गाड़ी हीटअप थोड़ी सी होती है तो पता चेक करते हैं कि यार दोबारा लीकेज तो नहीं आ रही कहीं। लें जी, सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया, गाड़ी में वापस आके बैठ गया हूँ। और हीट की सुई देखें, जैसे वो कह रहा था कि 20-25% 30% से ऊपर नहीं जाती, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ऊपर नहीं जा रही। AC ऑन है, अब आराम से जो है ना, जैसे कि AC ऑन है तो आपको नज़र आ रहा है कि शीशा ही बंद हो गया है, ज़रा ब्लाइंडर भी लग गए हैं और ज़रा जिसको कहते हैं ना कि गाड़ी में ज़रा शोर भी नहीं अब आ रहा। तो अल्लाह का शुक्र है काम हमारा टाइम से हो गया। जिस वक्त मैं आते हुए वीडियो बना रहा था उस वक्त 11:11 हो रहे थे, इस वक्त 12:07 हो रहे हैं, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह लेस दैन 1 आवर हमारा काम कंप्लीट हो गया। पेमेंट वगैरह मैंने कर दी है, लेकिन गर्मी से हालत बुरी हो गई है, आपको नज़र आ रहा होगा, पसीने पसीने हो गए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काम हमारा अच्छा हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि यार रेडिएटर वगैरह सर्विस वगैरह क्या सिस्टम होता है। और ये जो बंदा मैंने आपको बताया वीडियो में, ये बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा काम करता है और रिलायबल काम करता है। मैंने इससे अब ये दूसरी दफ़ा है जो मैंने काम करवाया, कुछ दोस्तों को मैंने रेफ़र किया, तो वो लोग बड़े सेटिस्फाई थे इस बंदे से। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप मुझे कोई कमेंट करना चाहें या कुछ और पूछना चाहें तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपको जवाब दूँ। उसके अलावा मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी वो वीडियो भी आपके लिए बनाऊँ। अब तक लिए मुझे इजाज़त दें, मैं जाता हूँ घर और जाके ज़रा नहाता हूँ, नहा के ज़रा फ्रेश होता हूँ
और थोड़ा सा चिल करता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।